हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अमित शर्मा अकेडमी। आज हम बीपीएससी टीआरई 3.0 का जो एग्ज़ाम होने वाला है उसमें पीआरटी सेक्शन का थोड़ा सा स्ट्रेटजी के बारे में बात करेंगे और सोर्स के बारे में बात करेंगे। तो वीडियो स्किप मत कीजिएगा। थोड़ा सा राइटिंग इसमें नहीं आ रही थी, ठीक है, स्क्रीन पे कर रहे हैं। तो थोड़ा आपको एक चीज़ दिखाना चाहेंगे, ये जो आपका पीआरटी का जो पेपर हुआ 2.0 3.0 में, उसमें क्वेश्चंस कितने कितने पूछे गए थे। एक सेकंड रुकिएगा। ये देखिए बीपीएससी टीआरई 2.0, ये वाला 2.0 है और ये है 3.0। ये वाला 2.0, ये 3.0। तो इसमें ऐसा था कि आपका जो पीआरटी वाला सेक्शन होता है इसमें भी 40 नंबर का होता है, ऐसे ही नहीं 40 नंबर का होता है, ठीक है। तो उसमें आपका अलग से 8 नंबर का होता है, ठीक है। जैसे जूनियर में होता है आपका 8 नंबर का होता है, 5 सेक्शन होते हैं। तो इसमें ऐसा नहीं होता है, इसमें थोड़ा सा चेंज होता है, थोड़ा सा फ़र्क पड़ता है। देखिए ऐसा होता है, 5 जो सब्जेक्ट्स हैं आपके वो आपके 16 नंबर के होंगे, तो 16 5 80, आपका टोटल 80 बन गया, ठीक है। तो इसमें से 5 जो आपके इंपॉर्टेंट है सेक्शन, जैसे आपका रीजनिंग, ठीक है, और आपका मैथ्स, एक साइंस, और एक आपका ये करंट वाला, ठीक है, और एक आपका आता है ये हिस्ट्री वाला, ठीक है। तो ये आपके 5 पार्ट जो हैं ये सबसे मेन है, ठीक है। ये आपके उसमें आते हैं, जो जीएस वाला होता है 120 नंबर का। बाकी 40 नंबर में आपका क्या है, जैसे ईवीएस हो गया, ठीक है। वैसे तो साइंस और ईवीएस एक साथ देते हैं, और पॉलिटी हो गया और जियोग्राफी हो गया, ये सब, और एक बिहार स्पेशल का 2-3 क्वेश्चन आ जाते हैं, ठीक है। तो ये वाले ये आपके 40 नंबर में आते हैं, ठीक है। और ये आपके जो हैं ये आपके 80 नंबर का है, ये पूरा 80 नंबर का, ठीक है। तो याद रखिएगा ये 80 नंबर का। अब देखिए 80 नंबर्स में आपको कितने इसमें मिल सकते हैं। 60 नंबर आपका करंट होता है, ठीक है। तो करंट ऐसा है कि आपका लक है, आपका मिल भी सकता है, नहीं भी मिल सकता है। तो इसमें आप 10 नंबर मानिए, ठीक है, 10 मार्क्स इसमें आपके हो सकते हैं, ठीक है। अगला है दूसरा, ये आपका जो हिस्ट्री वाला, इसमें मैंने लिखा नहीं, यहाँ पे लगभग आए थे इसके देखिए 12 एंड 5 हो गया 17, और 3 इसका यहाँ पे भी बिहार का भी आया था स्पेशल का, तो ये 20 हो गया। 20 में लगभग 15 क्वेश्चन इसके थे हिस्ट्री के, ठीक है। और बाकी जो 4-5 क्वेश्चन थे वो आपके मिसलेनियस थे, ठीक है। तो ये आपके ये ध्यान रखिएगा, यहाँ पे 15 लगभग मान लीजिए, 16 मान लीजिए इसका, ठीक है। वैसे 16 का ही होता है इसका पोर्शन। यहाँ पे पिछली बार 13 दिया था, 1-2 क्वेश्चन जो थे, 3 क्वेश्चन वो आपके जियोग्राफी में चले गए थे, ठीक है। तो ये 16 का होता है। यहाँ पे आपका हिस्ट्री एंड करंट, और ये आपका है साइंस वाला, ठीक है। साइंस पूरी एनसीईआरटी का मैंने कराया भी था, आप देख लीजिए 2.0 3.0 का पूरा कराया मैंने, एनालिसिस कराया कि कहाँ से क्वेश्चन आए। और जियोग्राफी का भी मैंने कराया है, ठीक है, एंड हिस्ट्री का भी कराया है, ठीक है। और बचा हुआ देख जैसे मैथ्स एंड ईवीएस है। अब देखिए ईवीएस पिछली बार तो 4 ही पूछा गया था क्वेश्चन, इस बार क्या है 16 क्वेश्चन पूछे गए। तो पूरे चांसेस है कि आपकी बार 16 पूछे जाएंगे, क्योंकि साइंस हो ना, वो साइंस को उन्होंने थोड़ा सा वेटेज उसमें भी दिया है और ईवीएस वाले में दिया है। तो जब से ये आपका 16 नंबर जैसे पूछा गया ईवीएस का, तो ये आपका पॉलिटी और आपका जो हिस्ट्री वाला इसका पोर्शन कम हो गया जाके, ठीक है। और आपका जियोग्राफी में भी कम हो गया जाके। तो ये ध्यान रखिएगा, आपका ईवीएस है ना, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। पिछली बार पीआरटी में जो आपका 1.0 था, 1.0 में भी आपका ईवीएस काफ़ी पूछा गया था, ईवीएस। और ईवीएस आपकी क्लास 3, 4 एंड 5 में दिखी गई। और बाकी आपका 7, 8, 9 का जो लास्ट वाले चैप्टर्स होते हैं 7, 8, 9 के एनसीईआरटी के, उसमें आपके जल और जो प्रबंधन वगैरह होते हैं उसमें आपका ईवीएस वाला पोर्शन मिल जाता है, ठीक है। तो ये आपका कुछ मैंने बताया कि टॉपिक्स जो हैं इम्पॉर्टेंट है। जैसे आपका देखिए जियोग्राफी में क्लास अगर आप 7, 8, 9 पढ़ते हैं ना, 9, 10 ये पढ़ लेते हैं तो आपका अच्छा हो जाएगा। आपकी 6 में कुछ ज़्यादा खास नहीं है। अगर आपका जियोग्राफी जैसे आपका बिहार स्पेशल है, तो बिहार स्पेशल आपका जो क्लास 8 की है, 8 एंड 9 क्या है, शायद 8 में है आपका बिहार का, तो पोर्शन उसमें काफ़ी है। एनसीईआरटी पढ़ लीजिए, या फिर आप अगर आप एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं ना तो पढ़ लीजिए, इसमें जो बिहार का अलग से स्पेशल पढ़ लीजिएगा। वैसे एनसीईआरटी पढ़ना बेस्ट इसलिए रहता है, एनसीईआरटी एंड एससीईआरटी तो क्वेश्चन उससे डायरेक्ट निकले होते हैं, ठीक है। अब वैसे पढ़ने को आप बिहार का स्पेशल अलग से पढ़ सकते हैं, ठीक है, 3-4 क्वेश्चन आते हैं उसमें। और करंट में आपका ये जो 60 नंबर है, इसमें आपका इंडियन भी है और थोड़ा सा आपका बिहार वाला भी आता है सेक्शन, ठीक है। और रही बात ये आपकी साइंस की, तो साइंस मैंने बताया एनसीईआरटी से आता है पूरा, ठीक है। एनसीईआरटी, इसमें एससीईआरटी का कोई रोल नहीं है, ठीक है। तो एनसीईआरटी पूरी पढ़िएगा, 7, 8, 9, 10, ठीक है। 10 से काफ़ी क्वेश्चन आए थे पिछली बार भी, ठीक है। और बचा हुआ मैथ का मैंने बताया था आपको, टॉपिक वाइज कीजिएगा जो भी है। इसमें मैंने टॉपिक्स बताए थे, आपका एक वीडियो मैंने बनाई है एनालिसिस पे, आप जाके देख लीजिएगा, उसमें पूरा मैंने बताया कि ये क्वेश्चंस कहाँ से आते हैं।
और ये आप जितना हो सके आपका 8, 9, 10 की जो बुक्स होती हैं वो फॉलो कीजिए मैथ्स का लिए। और ईवीएस का अगर आपके पास ईवीएस की कोई बुक हो, जैसे आपके पास पर्यावरण परिस्थिति की जो आती है परीक्षा वाणी की, अगर वो हो तो आप उससे एमसीक्यूज लगा लीजिए। और आपके जो मेन चैप्टर्स हैं, जैसे परितंत्र वाला है आपका, जैव विविधता वाला है, इस तरीके के जो आपके अभ्यारण्य वगैरह हैं, और जो आपका राष्ट्रीय उद्यान है, ये सब भी आपको याद होने चाहिए। क्वेश्चन पूछ देता है अलग से, ठीक है। बचा हुआ रीजनिंग का, तो रीजनिंग का कहीं से भी ऐसा नहीं कि इसका कोई सोर्स है कि आता है। रीजनिंग आप जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना आएगा, ठीक है। जैसे मिसिंग नंबर्स होते हैं, सीरीज़ वाले होते हैं क्वेश्चन, और इसमें आयु वाले क्वेश्चन होते हैं, एजेस वाले, और कैलेंडर वाले 1-2 क्वेश्चन आ जाते हैं। एंड आपके आते हैं जो आपकी क्लॉक वाले होते हैं। क्लॉक वाला मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जरूर याद कीजिएगा, क्लॉक एंड रीजनिंग वाला, ठीक है। सॉरी, क्लॉक एंड आपका जो आता है एजेस वाला, ठीक है। एजेस में कई तरीके बनते हैं क्वेश्चन, एक आपका रेशियो वाला बनता है, और दूसरा आपका बनता है जैसे ये आपकी माता है या उसके हिसाब से जो रिलेशन वाले बनते हैं वो भी इसमें बनते हैं, ठीक है। और आपका क्लॉक हो गया, जो आपका आता है इसमें कैलेंडर वाला एक क्वेश्चन आया था पिछली बार शायद, ठीक है। तो ये आपका रहा। बचा पॉलिटी वाला, तो पॉलिटी में ज़्यादा कुछ खास नहीं आता, 4 से 5 क्वेश्चन आते हैं, तो उसे भी पढ़ना ज़रूरी है। इसमें इकोनॉमिक्स का कोई रोल नहीं है, ठीक है। तो ये आपके कुछ टॉपिक्स हैं, मैंने अलग से निकाले हुए हैं कि ये कहाँ से क्वेश्चन कौन से आए थे। आपको ढूंढने में दिक्कत होगी तो मैंने ऐसे निकाल दिए, ठीक है। तो ये आपकी स्ट्रेटजी ये रहेगी। आपको थोड़ा सा बताते हैं आपको, ये देखिए, आप जो लास्ट के 20 डेज़ बचे हुए जो भी है, थोड़ा सा इसमें राइटिंग इश्यू है, ठीक है। लास्ट के जो 20 डेज़ बचे हुए हैं, आपको करना ये, आपको जितना हो सके आप रिवीजन कीजिए, ठीक है। आपने पढ़ा काफ़ी होगा, ठीक है। और ज़्यादातर सोर्स जो है आपके, वो आपके खुद के हों, सेल्फ वाले, तो वो अच्छा रहेगा। बाकी यूट्यूब पे ज़्यादा आप टाइम मत दिखाइएगा उसमें, ठीक है। उससे आपका टाइम वेस्ट ही होगा। अगर आप 1-2 घंटे देते हैं तो उससे आपका 2 से 4 गुने जो टाइम निकलता है वो आपको खुद की सेल्फ स्टडी करनी पड़ेगी, ठीक है। और एनसीईआरटी मैंने बताया भी था, एनसीईआरटी का जो रोल है वो काफ़ी अच्छा है, तो इसे आप ज़रूर ध्यान कीजिए। और एससीईआरटी केवल आपका जियोग्राफी में चलता है, ठीक है, एससीईआरटी, और आपका हिस्ट्री में थोड़ा सा। बाकी एनसीईआरटी देखिए आपका ईवीएस में भी चलेगा, आपका हिस्ट्री में भी चलेगा, आपका जो साइंस है उसमें भी चलेगा, ठीक है, मैथ्स में भी चलेगा। तो एससीईआरटी का केवल इसलिए यूज़ करते हैं, उसमें जो आपका बिहार का परिप्रेक्ष्य होता है, बिहार स्पेशल के लिए वो एससीईआरटी का यूज़ किया जाता है, ठीक है। तो एनसीईआरटी फॉलो कीजिए ज़रूर। आपके पास टाइम नहीं है तो आप समरी पढ़ लीजिए, ठीक है, समरी बेस्ट है। तो मैंने समरी जो है आपके टेलीग्राम ग्रुप पे आपके अपलोड कर दिए, तो वहाँ से देख लीजिएगा। और आपके यहाँ पे चैनल पे काफ़ी प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप वो अगर एक बार चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो आपको काफ़ी फ़ायदा होगा। तो आपको प्लेलिस्ट देखनी है इसमें, ठीक है। प्रैक्टिस सेट्स जो है ना, मैंने पहले ही बताया था, प्रैक्टिस सेट्स आपको नहीं लगाने, ठीक है। मैंने जो कराया ना, तो आप प्रैक्टिस केवल देखना है, ठीक है। और आपको इसका वर्डन नहीं लेना है, ठीक है। आप 1-2 प्रैक्टिस सेट लगा लीजिए, उससे क्या होगा, आपके जो मार्क्स वगैरह हैं, आपका टाइम टेबल बन जाएगा, टाइम मैनेजमेंट हो जाएगा, ठीक है। और आपका जो नंबर्स वगैरह हैं उस पर ध्यान नहीं देना है, ठीक है। अगर आपने 1-2 पेपर दिए हैं और उसमें आगे आपके नंबर कम आते हैं तो उस पर ज़्यादा लोड नहीं लेना, और अगर अच्छे भी आ गए तो पॉजिटिविटी बनाए रखिए, वहीं से टेस्ट को बंद कर दीजिए, ठीक है। या फिर आपका जो मॉक टेस्ट होते हैं वो भी नहीं देना आपको। अगर सेक्शनल देना है तो आप सेक्शनल दे दीजिए, सेक्शनल वाले ठीक होते हैं। बाकी आप इस कोई भी देखिए, कोई भी आपका प्रैक्टिस सेट या आपका जो पेड ग्रुप है, आपका सिलेक्शन नहीं दिला सकता है जब तक आप सेल्फ स्टडी खुद नहीं करेंगे। ये आप ध्यान रखिएगा। 20 दिन है आपके पास, अगर आपको नौकरी करनी है ना, तो आपको सेल्फ स्टडी करनी पड़ेगी। आप किसी की मैराथन देखिए, किसी की पेड पेड क्लासेस लीजिए, कुछ नहीं होने वाला है। ये सब आपको बेवकूफ़ बनाते हैं, ठीक है। जो आपके पेड ग्रुप होते हैं ये भी एनसीईआरटी से ही लेके आते हैं, ठीक है। आपको 10-10 घंटे की आपको मैराथन कराएंगे, उसमें आपका टाइम वेस्ट होगा, कुछ नहीं होगा। आपको पढ़ना है तो आपके पास पीडीएफ्स हो, पीडीएफ से पढ़िए, ठीक है। यूट्यूब पे आप जैसे करंट वाला सेक्शन है, 60 नंबर को बोला मैंने, तो 60 नंबर का ऐसा है कि आप मंथली पढ़िए, ठीक है। आपके पास टाइम नहीं है पूरा एक एक दिन का पढ़ने का, तो मंथली पढ़िए, ठीक है। कुमार गौरव सर पढ़ाते हैं, मंथली वाला ही पढ़ाते हैं। आप स्पीडी वाला आता है, ठीक है, स्पीडी की मैंने कराई भी है मंथली वाला, वो देख लीजिए। और इसकी पीडीएफ भी मैंने उसमें टेलीग्राम ग्रुप में शेयर की है। आप अगर जैसे मंथ का देखते हैं, जैसे जनवरी का देखते हैं, तो स्पीडी का जनवरी वाला जो मैंने पीडीएफ दिया है वो दोबारा से रिकॉल कीजिए, दोबारा से खुद पढ़िए, ठीक है। तो ऐसे याद होगा, ठीक है। फरवरी वाला पढ़ा तो आप फरवरी वाला पीडीएफ फिर से देखिए जाके, इस तरीके से। मैंने अगर आपका बीपीएससी का जो स्पेशल वाला होता है एडिटोरिया का, वो कराया, तो आप अगर वीडियो देखते हैं तो आप एक बार
PDF खोल के उसको उस टॉपिक को पढ़िए जरूर, ठीक है। तो ये चीज़ होती है आपकी, डबल इसमें मेहनत करनी पड़ेगी तब आपका निकलेगा, ठीक है। ऐसा नहीं कि आपने वीडियो देख लिया तो आपके दिमाग में छप गया, ऐसा नहीं है। वीडियो एक बार देखने से नहीं होता, वीडियो बार बार देखने से होता है। करंट का ऐसा है, आप लोड मत दीजिएगा, करंट आप डेली पढ़िए, ठीक है। डेली मतलब बोला है 1 घंटे डेली पढ़ना है, ठीक है। और आपका मंथली पढ़ना है, और ज़्यादा सोर्स नहीं देखने हैं, जैसे आपका स्पीडी हो गया और बाकी कुमार गौरव सर हो गए, ठीक है। तो स्पीडी में भी आपका MCQs आता है, जो लास्ट के 500-600 क्वेश्चन आते हैं, वो पूरे साल का होता है। तो पूरे साल का नहीं पढ़ना है, उसमें जैसे 600 है तो आप 300 पढ़ लीजिए, 300 MCQs पढ़ लीजिए उसका, ठीक है। तो यूट्यूब में काफ़ी मिल जाएंगे, और उसके बाद में आप खुद से लगाइएगा, ठीक है। हो सके तो आप प्रिंट आउट निकाल लीजिए उसका मंथली वाला, और खुद से लगा के पेन, जब तक आप पेन नहीं चलाएंगे ना तो अच्छा नहीं रहेगा, उसका नोट्स बनेंगे आपके खुद के, ठीक है। तो 16 नंबर में आप ये मान लीजिए 10 से 12 क्वेश्चन आपके हो जाने हैं, ठीक है। 10 से 12 क्वेश्चन जो हैं वो आपके होने हैं। और इसमें क्या होता है कि बिहार स्पेशल भी आता है थोड़ा बहुत, 3-4 क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे बिहार वाले, ठीक है। अब ऐसे में टाइम टेबल क्या बनाना है आपको, तो सुबह क्या कीजिए आप, जैसे मॉर्निंग उठेंगे तो आप पहले आपको करंट पढ़नी है, ठीक है। करंट मस्ट है, डेली पढ़िए। ऐसा है कि उसे याद करने की अभी कोशिश ना कीजिए, जितना पढ़ेंगे आप डेली पढ़ेंगे तो वो जब आप पेपर देंगे ना तो वो रिकॉल हो जाएगी आराम से, क्योंकि आपने पढ़ा है, ठीक है। आपने पढ़ा है, आपने नोट से भी पढ़ा है, जैसे स्पीडी का मैंने कराया है, तो स्पीडी का जो PDF है आप उससे पढ़िए, और वीडियोज़ भी देखिए, ठीक है। तो करंट ऐसे याद होगा। करंट के लिए कोई इसका तरीका नहीं है याद करने का, आप बार बार उसे पढ़ेंगे तभी याद होगा, ठीक है। सुबह आप करंट पढ़ने हैं 1 घंटे जो भी देना है, ठीक है। आप यूट्यूब पे दीजिए या फिर आप उसके बाद PDF पढ़िए, वो आपके ऊपर है, ठीक है। और बाकी बचा हुआ जैसे आपका पोर्शन है हिस्ट्री का, मैंने बताया था 60 नंबर का आता है। 5 पोर्शन जो है आपके हिस्ट्री एंड जो आपका जो होता है साइंस का है, EVS का है, ठीक है। और आपका मैथ्स का आता है 16 नंबर, और रीजनिंग का आता है। तो ये 5 जो आपके हैं, 5 पार्ट, इन्हें बहुत इंपॉर्टेंट रखिएगा, ठीक है। एक बार फिर से आपको दिखा दें, ये हिस्ट्री वाला पोर्शन, ठीक है, हिस्ट्री वाला, एंड आपका साइंस, मैथ्स, EVS एंड रीजनिंग, ठीक है। ये आपके 5 स्तंभ है, ठीक है। इन 5 को आपको डीपली लेना है, ठीक है। ज्योग्राफी जो आती है आपका, ये जो आपके NCERT होती है 6, 7, 8, 9, 10 इसी से आती है, ठीक है। ज़्यादा डीप में नहीं पूछते ज्योग्राफी का, इंडियन पूछेंगे। और इसमें 3-4 क्वेश्चन जो होते हैं आपके बिहार स्पेशल से डाल देते हैं। तो बिहार स्पेशल के लिए मैंने बताया एडिटोरियल जो आपका कराया मैंने, MCQs कराया, और आपका वैसे भी कराया, वो देख लीजिएगा। उसमें क्या होता है कि आपके इसमें क्वेश्चन जो आपके रेशियो वाले अगर होते हैं, जो जैसे आपका जनगणना वाले, वो आ जाते हैं, ठीक है, इस तरीके के। और ज्योग्राफी के ज़्यादा कुछ खास नहीं पूछते। हाँ, एक क्वेश्चन ऐसे आया था जैसे जो मगध का ऊंचाई कितनी है, इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं। तो बिहार की समुद्र से क्या ऊंचाई है, इस तरीके के क्वेश्चन। और आपके जो अनाज वगैरह होते हैं, ये फसल कहाँ की इम्पोर्टेंट है, तो इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं। तो आप इन्हें तैयार कीजिए, ठीक है। और हिस्ट्री के लिए मैंने बता दिया, क्लास 10 से एक क्वेश्चन आया था, उसमें गांधी जी वाला आता है क्वेश्चन, ठीक है। तो वो इम्पॉर्टेंट है। आप क्लास 10 की जो NCERT है वो पढ़िएगा, केवल इंडियन वाली पढ़िएगा, ठीक है। जो विश्व वाली है उस पर ध्यान, अपना टाइम मत वेस्ट कीजिएगा। इंडियन आती है आपकी के, और इंडियन में भी आपकी मॉडर्न सिर्फ, ठीक है, मॉडर्न पढ़नी है आपको। और एंशिएंट और मिडेवल बिल्कुल भी नहीं पढ़नी है। जो आपने पढ़ी होगी पहले वो थोड़ा बहुत 1-2 क्वेश्चन आ जाएंगे, जैसे अकबर के उसमें आ जाता है, मराठा वाले में आ जाता है, तो वो होगी। बाकी मॉडर्न जो भी हिस्ट्री है आप MCQ जितना हो सके लगाइए। मैंने यूट्यूब पे काफ़ी प्लेलिस्ट बना दी है घटनाचक्र पूर्वावलोकन की, तो आप घटनाचक्र पूर्वावलोकन अगर कर लेते हैं ना तो वो भी आपके लिए सफिशिएंट है। और अगर आपके पास सोर्स है तो आप मॉडर्न हिस्ट्री का, जैसे आपके पास ल्यूसेंट होगी तो ल्यूसेंट से अभी पढ़िए, ल्यूसेंट का MCQs फॉर्मेट वाला आता है, ठीक है। अगर आप थ्योरी पढ़ सकते हैं तो थ्योरी पढ़ लीजिए, 1-2 घंटे आपका टाइम निकालना है, क्योंकि ऐसा है ना 40 नंबर का है तो आपको हिस्ट्री उसी में पॉलिटी मिल जाएगी, ठीक है। और अगर जनरल साइंस पढ़ना है, जैसे एक 60 नंबर का तो आपका NCERT आएगा, इसमें 4 से 5 क्वेश्चन जो आपकी जनरल साइंस से आते हैं वो भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, तो वो भी पढ़ लीजिएगा। 3.0 में अलग से 8 क्वेश्चन आए थे आपके जनरल साइंस से, ठीक है। ऐसे ही मैथ्स जो रीजनिंग वाला होता है उसमें 8-8 क्वेश्चन आते हैं आपके 5 पार्ट्स में, ठीक है, डिवाइड होते हैं इसमें, ठीक है। और EVS का मैंने बता दिया, पिछली बार 4 क्वेश्चन आए थे, इस बार 16 क्वेश्चन आए थे, और इस बार फिर से आपके 16 क्वेश्चन आने की पूरी संभावना है, ठीक है। तो EVS का पोर्शन हल्के मत लीजिएगा, इसे पढ़िएगा। और रीजनिंग का मैंने बताया कि आप जितना हो सके आप इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा, अगर आपके पास बुक हो कोई भी उससे प्रैक्टिस कीजिए। और जैसे आपका आता है कैलेंडर वाला, कैलेंडर एंड आपका क्लॉक, ठीक है, क्लॉक और कैलेंडर का जो ट्रिक्स आती हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है।
आपका टाइम बचाएंगे, ठीक है। कुछ जो आपकी क्लॉक्स की हैं वो ट्रिक वगैरह वो हम आपको अपलोड कर देंगे यूट्यूब पे। और कैलेंडर का भी पूरा फार्मूला याद करने की ज़रूरत नहीं, बस उसमें एक दो क्वेश्चन हैं, सॉरी एक दो ट्रिक्स हैं वो याद करनी है, पूरा फार्मूला याद करने की ज़रूरत नहीं है, इतना बड़ा आप याद भी नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो मैं आपको वो शॉर्ट में बता दूंगा, ठीक है। और बचा हुआ आपका इसमें जो कोडिंग डिकोडिंग वाला है, तो कोडिंग के लिए मैं बता रहा हूँ आपको ABCD ये याद नहीं करनी कि कौन किस नंबर पे। ऐसा होता है कि आपका जब प्रेशर होता है ना पेपर में, तो वो आप भूल जाएंगे वहाँ पे। तो ऐसा कीजिएगा, वहाँ पे जब भी पेपर मिले आपको और आपको पता है कि इसमें कोडिंग आएगी ना, तो वहाँ पे पूरी अल्फ़ाबेट लिख लीजिए, उसके नीचे नंबर लिख लीजिए, एक बार नहीं 2 बार चेक कर लीजिए, ठीक है, पेपर मिलने से पहले, सॉरी आपका स्टार्ट होने से पहले। तो वहाँ पे क्या होगा, आपको डायरेक्ट दिखाई पड़ेगा कि ए नंबर पे 1 आता है और Z पे क्या आता है, ठीक है, इस तरीके से। तो याद करने से क्या होता है, वो आपका कन्फ्यूजन में चला जाएगा, ठीक है, और नंबरिंग गलत हो जाएगी। तो ये आपकी कोडिंग वाला होता है। अब सीरीज़ वाला ऐसा है कि सीरीज़ में क्या होता है कि अगर आपने सीरीज़ में जो माइनस किया, पहले पहले तो माइनस किया जाता है, ठीक है, और डिवाइड वगैरह हो कुछ भी हो वो देख लीजिए, या फिर सीरीज़ को जो भी दिया गया उसे आप छोटा कर लीजिए, अगर कट रहा है ना तो उसे काट लीजिए, छोटा कर लीजिए, वो आपका बेस्ट रहता है। तो आपका ये हो गया। पॉलिटी में 4 से 5 क्वेश्चन आते हैं, ज़्यादा कुछ नहीं है। आप कुछ इंपॉर्टेंट अनुच्छेद वगैरह हैं, जैसे राष्ट्रपति वाले पूछे जाते हैं, उपराष्ट्रपति और ये मुख्यमंत्री वगैरह। तो इस तरीके की ये याद रखिए कि इनकी नियुक्ति कैसे होती है, क्षमादान क्या है इनका, ठीक है, और इन पे मार्ग वियोग कब लगता है, और ये संसदीय प्रणाली कहाँ से ली गई, इस तरीके के कितनी अनुसूचियाँ हैं, कितने भाग हैं, किस तरीके से लिए गए हैं, कौन सा आर्टिकल किस तरीके का है, इस तरीके से क्वेश्चन आते हैं जो, वो देख लीजिएगा। आपके संशोधन जो हुए हैं वो किस तरीके के हुए हैं, ठीक है। और आपका इसमें बस इतना ही, कुछ ज़्यादा कुछ नहीं इसमें। मैथ्स का भी मैं बताइए कि आपका प्रैक्टिस कीजिएगा आपका चैप्टर वाइज। तो ये सब था। इससे आपको स्ट्रेटजी यही है कि आपके 20 दिन आप अच्छे से मेहनत कीजिए, सेल्फ स्टडी आपकी मस्ट है, ठीक है। और उसमें भी आपका NCERT का तड़का लगना चाहिए, उसके बिना कुछ नहीं है। मैं अभी बता रहा हूँ, आपका जो 2.0 3.0 मैंने पूरा इसका एनालिसिस किया है, पूरा का पूरा NCERT से आता है, ठीक है। आप फालतू में इधर के उधर नोट्स देखते हैं या बुक्स आपने खरीद रखी हैं, ये सब बकवास है, आपकी बुक्स वगैरह कुछ नहीं है इसमें। वही आपका छाप के दे देंगे आपका NCERT का, और इससे अच्छा आपका स्टैंडर्ड जो आपकी बुक्स होती हैं जैसे NCERT की, वो पढ़िए, आपके पास ज़रूर होंगी, ऐसे नहीं होंगी नहीं। अगर नहीं है तो मैंने PDF सारी कर दी है इसमें, ओल्ड NCERT, ठीक है, न्यू वाली भी आप न्यू वाली पढ़िए। ओल्ड NCERT में से ऐसा क्या है कि उसमें पुराने जो चैप्टर्स हैं वो दिए गए हैं, न्यू वाली में नहीं दिए गए हैं, ठीक है। तो मैंने पूरा टेलीग्राम पे सारी बुक्स अपलोड कर दी हैं, और एक आपका एप्लीकेशन मैंने शेयर किया था, उसमें पूरा NCERT सोल्यूशन आता है उसमें, ठीक है। एक एप्लीकेशन है, मैंने टेलीग्राम पे शेयर किया, देख लीजिएगा, कोई पेड ग्रुप वाला नहीं है, ठीक है। तो उसमें क्या है कि आपका मैथ्स का है, रीजनिंग का है, मैथ्स एंड साइंस, हिस्ट्री ज्योग्राफी जो भी है बुक्स हैं NCERT की, हिंदी इंग्लिश दोनों में मिलेंगी, ठीक है। तो आपके बुक्स की झंझट खत्म हो जाएगी इसमें, और उसमें एग्जाम्पलर भी मिल जाएगा आपका NCERT का, ठीक है, मैथ्स एंड साइंस का एग्जाम्पलर मिलेगा, तो वो आप देख लीजिएगा एक बार, ठीक है। और आप NCERT फॉलो कीजिए, NCERT से आपका आराम से हो जाएगा, ठीक है। और आपको पछताना नहीं पड़ेगा कि काश ये पढ़ लिया होता। मैंने पूरा लाइव दिखाया, उसमें प्रूफ दिखाया हुआ है, आप एनालिसिस में देख लीजिएगा, पूरा NCERT का पूरा एनालिसिस किया है, PRT का भी किया है, ठीक है, 2.0 3.0, और आपका जूनियर वाला भी जो आता है 6 to 8 का, वो सारे जो एनालिसिस हैं वो किया है मैंने। एक दो क्वेश्चन ऐसे हो जाते हैं जो आपके जनरल से आ जाते हैं, जैसे आपने न्यूशन पढ़ी होगी तो उससे आ जाते हैं क्वेश्चन, जनरल साइंस से आ जाते हैं, ठीक है। तो वो इतना बड़ा इश्यू नहीं है, ठीक है। आप जो मिल रहा है ना वो NCERT वो देखिए, जो नहीं मिल रहा है उस पर क्यों फालतू में टाइम लगाएंगे आप, ठीक है। तो ये मेरा थोड़ा सा आपका बताने का तरीका था, ठीक है। जो 20-25 दिन बचे हुए आप इसमें थोड़ी सी मेहनत कर लीजिए, आपका पक्का हो जाएगा, भगवान ने चाहा तो, ठीक है। तो अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक से सब्सक्राइब कीजिएगा, और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा, ठीक है। मैंने 6 to 8 का भी मैंने बताया स्ट्रेटेजी किस तरीके से तय करनी है, और वो भी आपके लिए काफ़ी रामबाण होने वाली है, ठीक है। पूरा मैंने सेक्शनल बताया हुआ है, मैथ्स का कैसे करना है और साइंस का कैसे करना है, GS वाला पोर्शन 40 में से लगभग 30% क्वेश्चन कैसे लाने हैं, ठीक है। तो उसमें भी 90+ मैंने बताया था, इसमें भी आप टारगेट रखिएगा 90+ का रखिएगा, ठीक है। क्योंकि ऐसा नहीं कि आपकी वैकेंसी ज़्यादा है तो मेरिट कम जाएगी। देखिए लड़कों की वैसे भी ज़्यादा जाती है 10 नंबर, लड़कियों की 10 नंबर कम रहेगी। तो लड़कियों का नुकसान ये है कि वो उनकी मैथ्स थोड़ी कमज़ोर होती है, ठीक है। तो उन्हें भी तैयारी करनी चाहिए, 90+ का ही लेके चलना चाहिए, ठीक है। पिछली बार ऐसा हुआ था कि वो आपका
80 या जो भी था उसमें लिया गया था। इस बार तो पेपर ही लीक हो गया, ठीक है। तो उस बार तो आपका 2.0 में तो 1000 पद थे, ठीक है। तो उसमें सम्मिलित बनी थी 89 शायद गई थी उसकी, मेरिट गई थी 89, यही थी शायद 89 थी। तो इसमें क्या था, आपका पेपर ही लीक हुआ था, ठीक है। तो इसमें अभी कट ऑफ का कोई निर्धारण नहीं था। हाँ, उसमें 2.0 में आपकी जो जूनियर का था 6 to 8 का, उसमें आपकी जो फीमेल की थी वो आपकी गई थी 70 नंबर्स की, ठीक है, और मेल की 80 नंबर की। तो उसमें 10 का आपका दिख रहा था पूरा पूरा, उसमें जो गैप था 10 नंबर्स का, 70 to 80। तो ये मान के चलिएगा पीआरटी में भी आपका 10 नंबर का रेशियो रहेगा उसका, ठीक है। लगभग आपका 90 होगा आपका मेल का, और जैसे 80 होगा फीमेल का। तो इतना लेके चलिए, 90 प्लस अगर आप लेके चलेंगे ना, तभी आपका कुछ हो सकता है। बाकी आप कट ऑफ से बाहर हो जाएंगे, क्योंकि काफ़ी लोग काफ़ी दिनों से मेहनत कर रहे हैं, ठीक है। 2 बार पेपर देने जा रहे हैं, तो उन्हें काफ़ी इसकी वो हो गई है, मालूमात हो गई, ठीक है। तो अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक से सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।